जिस समय देश इंतजार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान पर बम गिराएगा, उस समय भारत की राजनीति के अंदर तो भारत का विकास जो है भारत के अंदर नहीं होगा, अब जातियों के अंदर। अपोजिशन इसका क्रेडिट लेते नहीं थक रहा है कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है जाति आज के समय में। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। जिस समय देश इंतजार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान पर बम गिराएगा, उस समय भारत की राजनीति के अंदर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। देश का ध्यान पहलगाम के बदले पर था, लेकिन हमारे देश के अंदर इलेक्शन और जनगणना चर्चा में थी। देश के अंदर केंद्र के अंदर हुई कैबिनेट कमेटी की पार्लियामेंट कैबिनेट कमेटी की बैठक ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 16वीं जनगणना की घोषणा कर दी। बस इस बार की जनगणना में खास यह था कि इस बार आपसे जाति भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। देश की आजादी से लेकर आज तक कई जनगणना हुई और उसमें केवल आपसे आपके बारे में पूछा गया और आप एससी अथवा एसटी से आते हैं ये पूछा गया, लेकिन प्यारे भाई अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। अब सरकार पूछेगी कि तुम्हारी जाति क्या है। यह जाति पूछना जहां एक और पूरे देश के अंदर अपमानजनक बात बोली जा रही है, लेकिन देश के आज की राजनीति की हालत के चलते जाति पूछना देश के विकास के लिए अग्रणी माना जाएगा। अगर आप किसी आम बोलचाल की भाषा में किसी व्यक्ति से यह पूछ ले कि भैया आपकी जात क्या है, तो वो उस कॉन्फिडेंस से जवाब देगा कि मेरी जाति ये है और मेरी जाति वो है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर भारत जातियों में बटेगा तो प्यारे भाई आने वाला विकास भी जाति के आधार पर देखा जाएगा। सरकार जो विकास करेगी वो जातियों के आधार को देखते हुए उस क्षेत्र में विकास करेगी जहां पर जिस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरकार को उस जाति से वोट लेने हैं। तो भारत का विकास जो है भारत के अंदर नहीं होगा, अब जातियों के अंदर, मतलब जातियों के बीच विकास की धारा अब बहेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अब सरकारी अधिकारी आपके गेट पर जब आकर पूछेंगे कि भैया बताओ जरा कौन सी जाति से हो, तो इस बात को माना जाएगा कि सरकार आपके साथ न्याय करने जा रही है, क्योंकि जब तक आपका नंबर नहीं पता होगा कि आप कितने हैं तब तक आपको नौकरी कैसे देंगे। क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं, बस वो कंफ्यूज हो जाती है कि किसे कितनी नौकरी देनी है। इसलिए जरूरी है कि पहले जान लिया जाए कि तुम कौन सी जाति से हो। खैर, बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार के द्वारा की गई इस घोषणा के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसी ही घोषणा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहलगाम हमले के खिलाफ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ साथ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था। बिल्कुल वैसे ही इस बार जाति जनगणना के मामले में अपोजिशन सत्ता पक्ष के साथ आकर खड़ा हो गए। अपोजिशन इसका क्रेडिट लेते नहीं थक रहा है कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे जातिगत जनगणना करने के लिए विवश हो गए। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो लोग आजादी से लेकर आज तक नहीं कर पाए वो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं। हमारी सरकार को तो अभी 12 साल ही हुए। सत्ता पक्ष के साथ इतने लंबे समय से जुड़े होने वाली कांग्रेस ने आज तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई थी? क्यों नहीं देश की आजादी के समय ही एससी एसटी को जिस प्रकार से जातिगत जनगणना में गिना जा रहा था, ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना पहले क्यों नहीं कराई गई थी? दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों के अपने अपने जवाब हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत के अंदर ये जातिगत जनगणना इतनी जरूरी हो गई है कि भारत का जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला है भारत पाक को लेकर, उसको छोड़कर जनता का ध्यान जातिगत आधारित जनगणना पर भटकाया जा रहा है? देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल कर दिया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे, सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक सेफ का नारा दे रहे थे कि एक रहें और साथ रहें, कटोगे तो बटोगे, ये वाले नारे भी चल रहे थे। कह रहे थे कि भैया इस समाज के अंदर जाति आधारित जो चीजें हैं उनको समाप्त करना चाहिए। सरकार के ये भी बयान थे कुछ समय पहले चुनाव के समय, लेकिन आज ये बात बोल रहे हैं कि भाई भारत को इस अलग अलग जातियों में बांट दिया जाएगा। तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि जात सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते हैं
वो यह है कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी जाति क्या है। वैसे कौन जात हो आप, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है जाति। आज के समय में हर प्रदेश में रखता है, कोई माने या ना माने, नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितनी जात के कौन लोग हैं, उसी आधार पर उसको टिकट दिया जाता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है, उसी आधार पर इलेक्शन चलता है। इसलिए शायद भारत की गलियों में, सड़क से संसद तक कौन जात हो, सदियों से यही नारा गूंज रहा है। लेकिन अब मोदी जी खुद पूछ लिए कि कौन जात हो, तो क्या पलटकर जनता भी पूछेगी कि हां मोदी जी जाति ही गिनवाएंगे कि विकास भी गिनवाएंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जवाब तो बाद में भी देख लिया जाएगा, पहले आप यह बता दीजिए कि कौन जात हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा 1947 से जाति नहीं गिनी गई है, कांग्रेस दबा रही थी सभी जातियों को। लेकिन सवाल यह है कि अगर जाति का डाटा विकास के लिए है तो फिर यह यू टर्न चुनाव से ठीक पहले क्यों आता है? जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार तर्क देना चाहती है वो यह है कि इससे योजनाओं को बेहतर टारगेट किया जा सकेगा। लेकिन एक सच सरकार का भी यह है कि इसमें पहले कोई भी योजना जाति के हिसाब से तो नहीं बनाई जाती थी, तो फिर अब जातिगत आधार जब पॉलिसी की बात हो रही है तो कैसे होगा? क्योंकि वह मोदी सरकार जो कभी जातिगत जनगणना को समाज के बांटने के लिए नहीं बोलती थी। 2021 में जो तमाम विपक्षी दल ये पूछ रहे थे कि सरकार क्यों डर रही है, तब बीजेपी ने कहा गरीब सबसे बड़ी जाति है। लेकिन सवाल यह है कि जब अचानक से सरकार का यूटर्न क्यों, यूटर्न पहलगाम के बीच में क्यों, पहलगाम के विषय पर पटना, बिहारी, यूपी का जिक्र क्यों? क्या इसका जवाब वोट है? क्या इसका जवाब यह है कि मुद्दा बहुत बड़ा था, हमें वोट चाहिए थे, उधर से ध्यान इधर आ जाएगा, या कोई मास्टर स्ट्रोक है? जैसे कि मोदी सरकार के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है। आप जो सोचते हैं उसको बहुत पहले कर चुके हैं मोदी जी। लेकिन वोट की कहानी सच्ची है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने यह मान रही है कि विपक्ष का जाति कार्ड छीनकर वो ओबीसी दलित वोट बैंक को अपने पाले में कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं, उन नारों का क्या होगा? और यह आंकड़े सरकार देगी क्या? यह बाकी समाज के लिए होंगे या फिर चुनाव में सियासी फसल काट देंगे? पता नहीं। लेकिन आगे जो होगा वो काफी गंभीर लग रहा है मुझे, आने वाले समय काफी गंभीर होने वाला है। लेकिन जो हमें पता है कि यह अब आईटी सेल की परीक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि आईटी सेल को यह समझना पड़ेगा कि जो जातिगत गिनती समाज को पीछे ले जा रही थी, अब वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करने की वजह बनेगी। कई सारे तर्क आ सकते, हो सकता है बीजेपी कह दी कि राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया गया है। कुछ एंटी सेल वाले कह सकते हैं भैया मुसलमान की भी जात पता लगाई जाए, वो जो भीम मीम चलता है वो खत्म हो जाएगा, फिर कहा गए स्वर्णों को क्रेडिट मिल जाएगा, स्वर्ण जाति के लोगों को। बहुत आरोप लगता है कि स्वर्ण खाए बैठे हैं। किसी ने कहा जाति पर बहस होगी, कश्मीर की बात दबा दी जाएगी। तो कुछ क्रांतिकारी थे, वो कहे कि भैया विपक्ष जो आज सोचता है ना, वो मोदी जी बहुत पहले सोच लिए थे। 2014 में सोचे फलाना फलाना कमेटी बनाएगी। हालांकि यह भी सच है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो जातिगत जनगणना की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन अब गंभीरता से हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना जब हो रही है, इसका फायदा किसे होगा, चोट किसे पहुंचेगी, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये इसके ऊपर हम बात करने वाले। बीजेपी का फायदा यह है कि बीजेपी विपक्ष का मुद्दा छीनने और ओबीसी वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का यह बहुत बड़ा मुद्दा है। नुकसान यह है कि जो अपर कास्ट है उनमें बीजेपी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अपर कास्ट चीख चीख कर कह रहा है कि सारा बीजेपी जो है वो हमारे खिलाफ करती है, वोट हम देते हैं, इनकी सारी पॉलिसी हमारे खिलाफ जाती है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के नुकसान भी देखने के लिए मिलते हैं। इससे विपक्ष पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्यारे भाई विपक्ष चाहेगा कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए। मतलब अब पक्ष या विपक्ष बस ये चाहेगा कि इस जाति के लोग हमारे पास आए, इस जाति के लोग हमारे पास आए।
नुकसान यह है कि अगर भाजपा ने इसको अच्छे से प्रचार प्रसार कर लिया, माहौल बना दिया, तो इसका क्रेडिट अगर भाजपा ले जाती है तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो वो है वो स्लिप हो जाएगा। समाज के हिसाब से फायदा यह है कि जो नीतियां बनेंगी उसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व है जो उसकी संभावना रखेगा आने वाले समय में, यानी जिसकी जितनी जाति होगी उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। पॉलिसी में नुकसान या सामाजिक बंटवारा इससे हो सकता है, जाति तनाव बढ़ सकता है, या दो धारी तलवार समाज का उत्थान भी कर सकती है और समाज को बर्बाद भी कर सकती है। ये इसकी कहानी है 2011 के बाद। 2011 के बाद जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह ऐलान जो है तब हुआ जब देश पहलगाम में आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार जो अब जातिगत जनगणना को समाज विभाजन की वजह बताकर टाल रही थी, वह अचानक यह क्यों करती है। कई मायने निकल के आ सकते हैं सामने। एक मायना यह निकल रहा है कि हेडलाइन चेंज करनी थी। जनता जो है वो 24 घंटा टीवी, अखबार, सोशल मीडिया खोले बैठी है कि कश्मीर का बदला कैसे लेंगे, आतंकवादियों को कैसे पकड़ेंगे और भारत पाकिस्तान पर कब अटैक करेगा। लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के द्वारा दिया जाता है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। अब इस मास्टर स्ट्रोक के फायदे होंगे या नुकसान वो तो समय बताएगा, लेकिन पाकिस्तान से हमें बदला चाहिए। पाकिस्तान से हमें बदला चाहिए। हमारे 28 लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया। उन व्यक्तियों का क्या दोष था? अब राजनीति इस पर हो रही है। राजनीति अब जातिगत जनगणना पर आ गई है, उस और किसी का ध्यान नहीं रहा है। अब विपक्ष चीख चीख कर बोल रहा है, पक्ष चीख चीख के फायदे गिना रहा है। लेकिन प्यारे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि प्यारे भाई कहीं ना कहीं हम आपको डेली वीडियो यहां से देते हैं और हमारा उद्देश्य समाज को वास्तविकता से परिचय कराना। वास्तविकता क्या है आज के समाज की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियो आपको यहां पर मिलती रहेगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।